दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जैसे ही कश्मीर में हिंदू पर्यटकों पर हमला किया, उसके बाद से मोदी और अमित शाह एक्शन मोड में आ गए। मोदी जी ने दिल्ली के अंदर बैठकर 4 बड़े फैसले लिए, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब सेना को भी बड़े ऑपरेशन करने की खुली छुट्टी मोदी ने दे दी है। बिहार की धरती से एक तरह से मोदी ने जंग का ऐलान करते हुए ये कह दिया कि अब आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो सेनाओं को तैनाती कर दी गई है और अब किसी भी पल हमारी सेना मूव करेंगी। उसके लिए आपको बताऊं, तीनों सेना मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाने वाली है और पीओके अगले कुछ ही घंटों में भारत का फिर से अंग होगा। ये जो पीओके पर अवैध कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है, इस कब्जे को कुछ ही मिनटों और घंटों में भारत की सेना छुड़ा लेगी। ऐसी तैयारी इस बार की जा रही है कि तीनों सेना मिलकर ऐसा हमला करेंगी कि 1947 में जो भूभाग हमसे कटा था, अब वो भारत का अंग हो सकता है। ऐसी भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना यह है कि हमारी सेनाओं में वो क्षमता है कि कुछ ही मिनटों में हमारी सेना पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगी। अब क्या तैयारी है, इसको मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। और मैं ये भी आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि पाकिस्तान की सेना हमारे सामने कितना टिकती है। यानी तुलनात्मक अध्ययन मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सेना का साजो सामान और हमारी ताकत क्या है, तो उसके सामने पाकिस्तान की क्या ताकत है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसा आपको मैंने बताया कि मोदी ने 4 बड़े ऐसे फैसले लिए जिसके कारण अभी तक पाकिस्तान में त्राहिमाम मचने लगा है। एक तो अटारी बॉर्डर को सील कर दिया है, जिसके कारण जो पाकिस्तान से भारत के अंदर व्यापार के हिसाब से यहां इंपोर्ट होता था, उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दूसरा, वीजा रद्द कर दिया गया है। यानी भारत ने जो वीजा जारी किया था पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट वीजा था, चाहे इलाज कराने आए थे, चाहे शादी में आए थे या घूमने आए थे, वो रद्द हो गए। दूसरा, एम्बेसी को बंद करने का आदेश दे दिया गया है और 48 घंटे में ये एम्बेसी पाकिस्तान की यहां से बंद कर दी जाए। जल संधि पर होल्ड कर दिया गया है और जिसके कारण अब पाकिस्तान भूखा मरने वाला है। लेकिन उसी के साथ ही मोदी जी ने खुली छुट्टी सेना को दे दी है और ये खुद मोदी जी ने अपने मुंह से बिहार की धरती पर बोला है। बिहार में वो एक कार्यक्रम में गए थे और वहां से उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया कि अब खुली जंग होगी। ये पहली बार है कि मोदी बोलने के बाद अब ये कर रहे हैं। अभी तक आपने सुना था कि एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लेकिन इस बार खुली जंग का ऐलान मोदी ने कर दिया है। बिहार की धरती से मोदी ने क्या कहा, सुनिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। ये हमला भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो सुना आपने, मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इसमें राजनाथ सिंह जी का बयान अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सैनिक हमारे हैं उनको, अफसरों को संबोधित करते हुए मीटिंग से आने के बाद सीसीएस की, और ये सीधा कहा था कि जो आतंकवादियों के सलाहकार हैं, जो आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले हैं, इस बार उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी भारत के अंदर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है ऐसे गद्दारों पर जो भारत को यहां भारत के अंदर बैठकर खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ट्विटर हैंडल पर, जिसको एक्स आजकल बोलते हैं, उस पर आप देखेंगे तो एक बाढ़ सी आ गई है। एक कांग्रेस की कार्यकर्ता महाराष्ट्र की बताई जा रही है, उसका वीडियो वायरल किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि ये जो आतंकी हमला है इसको किसी तरह से जस्टिफाइड कर दिया जाए और इसमें धर्म का एंगल ना जोड़कर इसको मोदी से अटैच किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हर मोर्चे पर अब मुकाबला होगा। तो अब आप देखिए, मैं आपको जैसा बता रहा था कि भारत की ताकत क्या है ये पाकिस्तान जानता है और इसीलिए
लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ का वीडियो आ गया और वो रो रहा है लगभग। वो कहता है साहब हमने ये हमला नहीं किया, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है, अब तो पीओके भारत में मिलाने के बाद ही भारत की सेना रुकेंगी, ये बिल्कुल साफ हो गया है। अभी हाल ही में आपको बता दूं, जो परीक्षण किया गया है वो आईएनएस सूरत से परीक्षण किया गया है, और आईएनएस सूरत जो है आपको बताएं कि यह जहाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सक्षम युद्धपोत है और स्टील्ड गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का चौथा जहाज है। यह हमारी ताकत है जिस पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है, और वो ब्रह्मोस मिसाइल जो सुपरसोनिक मिसाइल है 800 किलोमीटर तक का ये टारगेट विध्वंस कर सकती है, और इसका परीक्षण अभी हाल ही में हुआ है जिसको आप देख रहे हैं विजुअल में। ये बाकायदा नेवी ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और अपनी पोस्ट में लिखा है कि ये हमारा सफल परीक्षण रहा है, यानी टारगेट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे पास जो युद्धपोत है अब उससे भी मिसाइल छोड़ी जा सकती है। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर कर मारने की पूरी तैयारी है। इसमें आपको मैं बताऊं कि हिंदुस्तान के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 14,55,000 है। रिजर्व फोर्स की बात करें तो 11,55,000 है। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स हमारे पास भारत की 25,27,000। यहीं आपको यह भी बताऊं कि हमारे पास भीषम जैसा टैंक है, और इसके पहले यह भी बता देता हूं कि हमारी भारत की जो सेना है उसकी ताकत दुनिया के 145 देशों में चौथे नंबर पर आती है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 145 देशों में 12वें स्थान पर है, यानी हमारे सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। और जैसा मैंने आपको कहा, सैनिकों की अगर बात करूं तो सैनिकों की संख्या पाकिस्तान से 3 गुनी है। वहीं एयरफोर्स की अगर बात करूं, जैसा मैंने कहा आपको, तो एयरफोर्स की भी ताकत आपको बता दूं 2229 एयरक्राफ्ट है हमारे पास, 600 फाइटर जेट है, और जिसमें राफेल जैसा विमान है जो बॉर्डर के अंदर जाए बगैर पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह करने में सक्षम है। 899 हेलीकॉप्टर हमारे पास हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के पास चीन के बने हुए J-10 और JF-17 ये 2 फाइटर जेट हैं, और आपको यह भी बताऊं कि पाकिस्तान ने अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं किया है, यानी इनको यही नहीं पता है कि उड़ाने चलाने कैसे हैं, टिकेंगे तो तब। नौसेना की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के पास एक भी युद्धपोत नहीं है। जी हां, यही एक हमारी समुद्र में जीत है। युद्धपोत जो है भारत के पास 150 हैं, पनडुब्बी 18 हैं। ये पनडुब्बी पाकिस्तान के पास 8 संख्या है, लेकिन जो उन्नत किस्म की हमारे पास पनडुब्बी है ऐसी एक भी पनडुब्बी पाकिस्तान के पास नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर मैं बात करूं तो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास 2 हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। युद्धपोत जरूर उसके पार्ट छोटे छोटे हैं, लेकिन ये हमारे मुकाबले के लिए कतई नहीं है। और जो अभी परीक्षण हुआ है ये ऐसे मौके पर परीक्षण हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल का, और यह परीक्षण किया गया है आईएनएस सूरत से। तो आप समझ लीजिए कि इसको परीक्षण के जो सटीक निशाने पर वार हुआ है उसके बाद तो पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई कि भारत की सेना को बॉर्डर क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है। भारत की मिसाइल, भारत की एयरक्राफ्ट, भारत की एयरफोर्स, नेवी यही इतनी सक्षम है कि एक बटन दबाकर उसके पूरे पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह कर सकती है। ये जो पाव पाव भर के एटमी बम की धमकी देने वाले लोग थे वो कहीं दुम दबाकर पीछे छुप गए हैं, और अब भारत तांडव करेगा। और आपको जैसा मैंने कहा, शुरुआत हम करेंगे तो अब इस जंग का अंत भी हम करेंगे, और अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान का नाम धरती के नक्शे से मिटाकर ही भारत की सेना दम लेंगी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, नैरेटिव की भी एक वार होती है। कुछ इस सोशल मीडिया पर, एक्स की पोस्ट पर, सोशल मीडिया पर लगातार इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि ये जो आतंकी हमला था ये धर्म पूछकर, नाम पूछकर नहीं हुआ। उन विधवाओं की अपमान किया जा रहा है जो शहीदों की विधवाएं हैं, जिनके पति चले गए, और वो मीडिया में कह रही हैं कि साहब हमसे पहले नाम पूछा, फिर धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा, और अगर हम नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। लेकिन बहुत सारे एक्स पर, ट्विटर पर जिसको बोलते हैं, ये एक लड़की का वीडियो वायरल किया जा रहा है जो कांग्रेस की बताई जा रही है, महाराष्ट्र की, और वो लगातार एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि ये जो हमला है ये तो साहब ऐसे ही आतंकी हमला था जिसमें हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे, दोनों मरे, दुख की बात है, हिंदू मरे या मुसलमान। लेकिन जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है कि उस नैरेटिव में यह कहा जा रहा है कि ये तो बीजेपी वालों ने चुनाव जीतने के लिए किया,
जैसा कि पहले होता रहा है। और इसलिए राष्ट्रवादियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब मैं आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के अंदर जो 100 करोड़ राष्ट्रवादी लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। और नैरेटिव की लड़ाई में भी हम हर मोर्चे पर डटे रहेंगे और ये तभी विजय हो सकती है जब सोशल मीडिया पे आप हमारे साथ खड़े होंगे। हम आप तक सटीक इंफॉर्मेशन लाएंगे, राष्ट्र हित की इंफॉर्मेशन लाएंगे। और इस समय युद्ध में उतर चुके हैं हम, तो युद्ध में बॉर्डर पर हमारी सेनाएं अपना खून पसीना बहाएंगी, तो हम घर में बैठे हुए कम से कम सोशल मीडिया पर राष्ट्र के विरोधियों को, हिंदू द्रोहियों को, सनातन द्रोहियों को मुंह तोड़ जवाब दें। इसकी तैयारी अब आपको करनी होगी। और जो भी ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग हैं, हिंदू द्रोही लोग हैं, सनातन द्रोही लोग हैं, उन सब की रिपोर्ट करिए, उनके अकाउंटों को ब्लॉक कराइए, पुलिस को कंप्लेंट करिए। क्योंकि इस युद्ध की घड़ी में यदि कोई सेना को अपमान करता है, उनको झूठ फैलाता है और कोई षड्यंत्र रचता है, वो राष्ट्रद्रोह है और ये राष्ट्रद्रोही जेल के अंदर होने चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? मोदी सरकार के एक्शन पर आप क्या सोचते हैं? जो मैंने आपको सेना की बात बताई, क्या आपको भी लगता है कि भारत की सेना अगले कुछ घंटे में, यानी शुरुआत करने के 2 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर सकेगी? ऐसी हमारी क्षमता बताई जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।